नमस्कार, माई सेल्फ GHM। अभी हाल ही में अगर कोई भी अभी जैसे कि मान लो बांग्लादेश का कोई भी अगर जो व्यक्ति है वो इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जो प्रॉपरली अपने मन से अंदर से जो भी वो ऐसी खबरों को पढ़ करके सुन करके बहुत ही शायद उसको कितना दुख होता होगा। अभी बांग्लादेश की जो मीडिया है, उनकी जेन्युइन सोशल मीडिया है बांग्लादेश की, तो वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जो हमें रसिया है, तो जो रसिया से हम ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड हम डॉलर में ना करके हमें इंडियन रुपये में करना चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनका कहना है, बांग्लादेश के लिए उनको जो प्रपोजल रखा है, उनका कहना है कि हमें जो रसिया से हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसका डॉलर में ना करके हमें इंडियन रुपये में करना चाहिए, क्योंकि इंडियन की इसको बढ़ते हुए देखते हुए इकोनॉमिक को जो ये पैसा है, तो शायद भविष्य में जो भी एशियन कंट्री हैं तो शायद इसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर डॉलर के मुकाबले ऐसा देखा जाए तो इंडियन रुपये अभी गिर रहा है, लेकिन भविष्य का किसी को कंफर्म पता नहीं होता है कि आगे आने वाले सालों में क्या होने वाला है। अगर वो तो सेटल करके ही किया जाता है। तो जो बांग्लादेश के लिए जो प्रपोजल रखा गया है, वो प्रपोजल इसी प्रकार का रखा गया है कि हमें इंडियन रुपये में ट्रेड करना चाहिए। जो रसिया है वो भारत से जो भी अभी ट्रेड करता है, तो वो ट्रेड रसिया या तो इंडियन रुपये में करता है, या अभी कुछ सुनने में आया है कि कुछ ट्रेड जो हुआ है वो चाइनीज़ युआन में भी हुआ है। लेकिन जो ऐसा क्यों है कि रसिया चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है उसे भी हमें इंडियन रुपये में ही ट्रेड करना चाहिए। तो इसका कारण ये नहीं है कि जो अब भारत देश ने बहुत सारा रुपया वहाँ डाल करके वो से क्रूड ऑयल खरीदा है, तो रशिया के पास बहुत सारा पैसा हो गया है और उस चीज़ को दे। ऐसा नहीं है, वो इस प्रकार नहीं करना चाहता। लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर जो हम रशिया से अगर इंडियन रुपये में ट्रेड करते हैं, तो US के जितने भी सैंक्शन हैं उनको डिनाई किया जा सकता है। US के सैंक्शन को साइड लाइन करके हम अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। और बांग्लादेश के अंदर लगभग से 18 से 20 करोड़ की लगभग जनसंख्या, 19 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और रशिया को क्योंकि अच्छा मार्केट मिल सकता है एशियन कंट्री में, क्योंकि आप देखोगे अभी जो रशिया है उसका तो कम से कम एक लंबे समय के लिए जो यूरोपियन कंट्री हैं उससे तो उसका जो रिलेशंस हैं वो एक तरह से बहुत ही गड़बड़ हो चुके हैं। रशिया यूरोपियन कंट्री के मार्केट को तो खो चुका है लगभग से। और क्योंकि यूरोपियन में जो जनसंख्या है, तो रशिया के लिए एक अच्छा खासा मार्केट मुहैया करा देती थी। लेकिन अभी उनकी नज़र जो है वो एशियन कंट्री पर है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो जाता है अगर रशिया का, तो वो रशिया, म्यांमार, जो भी साउथ एशियन कंट्री हैं, इधर लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, कंबोडिया है, इन देशों के अंदर भी, और इधर से अगर नीचे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनमें भी वो अपना ट्रेड को बढ़ा सकता है और अपना जो इंडियन रुपये में या अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें करता है। तो वो जो US का जितने भी सैंक्शन लगा रखा है US ने, तो वो उससे बच जाएगा। वैसे भी आप देख पाओगे अभी जो रसिया है वो बिल्कुल ही भले ही बहुत ही बड़ा लैंड ओन करता हो, लेकिन जो उसका बॉर्डर है वो बहुत ही कवर है, क्योंकि उसका दुनिया से इतना कनेक्शन नहीं है। उसका कनेक्शन या तो सी रूट है या फिर जो लैंड रूट है। तो लैंड रूट में डायरेक्टली आप जानते हैं कि लैंड रूट से इतना ट्रेड नहीं हो सकता जितना सी रूट से हो सकता है। तो इसीलिए जो बांग्लादेश है उसको यहाँ तक रशिया को प्रशांत महासागर से होते हुए बांग्लादेश में आने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर इधर से होके आते हैं तो जो पूरा यूरोपियन कंट्री को पार करके, साउथ अफ्रीका को पूरा पार करके, घूम करके पूरा एक चक्कर लग जाता है। वैसे अभी बहुत सारा जो ट्रेड करते हैं, तो अभी ईरान और कजाकिस्तान के पास से हो करके उनको बॉर्डर को शेयर करते हुए वहाँ से आता है। क्योंकि और जो चाइना है, तो आप सोच रहे होंगे कि इंडियन रुपये में ही क्यों, चाइनीज़ युआन में क्यों नहीं, क्योंकि चाइना भी तो एक बहुत ही बड़ी ग्रोथी विकसित कंट्री है। तो इसका कारण एक ये है कि जो चाइना है वो उसने बहुत सारी अभी अपनी जो डील्स हैं, जैसे कि उसको वो पाइपलाइन की एक डील है, वैसे ही करके बहुत सारी जो डील है रशिया से, उन पर एक स्टे लगा रखा है। उन पर कोई ऐसी खास बातचीत नहीं हो रही है और ग्राउंड लेवल पर उन पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो जो रशिया है वो उसको इस चीज़ की भी चिंता है कि वो भी एक बढ़ती हुई कंट्री है, तो हो सकता है वो अपना इन्फ्लुएंस रशिया में जमाने की कोशिश करे और उसकी जो बॉर्डर है वो रशिया से शेयर करता है। तो हो सकता है, क्योंकि जो चाइना है वो हमेशा से अपनी
अपनी बढ़ती बढ़ती नीति के कारण से चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं भारत देश में भी जो अरुणाचल का जो एरिया है उस नेपा उसको वो आए दिन अपने एरिया में दर्शाने की कोशिश करता रहता है। तिब्बत है जो कि एक फ्रीडम कंट्री थी बिल्कुल, एक जो वहाँ के दलाई लामा हैं उनकी फ्रीडम कंट्री थी। दलाई लामा ने चाइना के डर से भारत के उत्तराखंड में आकर के शरण लेनी पड़ी थी, तो उसने पूरे तिब्बत को कंट्रोल कर रखा है। तो हो सकता है भविष्य में चाइना अपना मतलब इस क्षेत्र का विस्तार करते हुए वो एक तो रशिया के ऊपर भी जमाए। तो रशिया नहीं चाहता कि कभी भी ये अपने हमारे ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर को इसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़े, इसलिए वो चाहता है कि जो छोटी छोटी कंट्री हैं और जहाँ पर अच्छी खासी उसको अच्छा खासा मार्केट मिल सकता है। और आप जानते हैं भारत और रशिया का तो कितना अच्छा रिलेशन है, और अगर बांग्लादेश के अंदर रशिया का अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ये भारत के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें हमेशा जो हमारा आप हिस्ट्री में भी उठाओगे तो 1971 में भारत का एक प्रॉपरली सपोर्ट किया था, जबकि पाकिस्तान है तो उसने पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर रशिया है जो अपना इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे खासे लेवल पर नहीं करता है, क्योंकि भारत का जो पाकिस्तान से रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा बांग्लादेश से अच्छा खासा रिश्ता है, हालांकि वहाँ पर गवर्नमेंट का ऊंचा नीचा हो जाना थोड़ा सा वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारा बांग्लादेश से अच्छा खासा रिश्ता है। और बांग्लादेश में अगर ये सब हो जाएगा तो मतलब अगर ये इससे लोकल करेंसी में मतलब यहाँ का ट्रेड अगर स्टार्ट हो जाता है और इनका रशियन का इन्फ्लुएंस अच्छा हो जाता है तो भारत आने वाले समय में एक अच्छी खासी पकड़ और उसकी भी जीडीपी और जो ये आर्थिक स्थिति में मतलब जो भी बांग्लादेश की हैं और जो इंडिया की हैं वो एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकती हैं। और जो यूएस जितने भी सैंक्शन लगाता है जैसे कि बांग्लादेश पर और ईरान पर और रशिया पर, तो इस सैंक्शन से बचा जा सकता है। अभी आप सोचते हैं देख पाओगे कि जो ईरान है वहाँ पर भले ही कितने ही सैंक्शन लगे हुए हो, लेकिन जो हमारा भारत देश है वो अच्छे से अभी भी वहाँ से ऑयल को परचेज़ कर रहा है, और यूएस जो है वो सैंक्शन खेलता रहता है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा कोई खास सैंक्शन नहीं है। और वो कहता है ना कि कहते हैं ना कि कर्मा तो लौट कर आता ही है। आपने सुना होगा कुछ ही समय पहले अभी वो जो लिंडसे ग्राहम उन्होंने जो मतलब वो यूएस का एक मिनिस्टर हैं शायद और डोनाल्ड ट्रंप का एक अच्छा खासा मित्र, उनकी एक इंच मतलब पता नहीं अप्राकृतिक रूप से उनकी डेथ हो गई है। तो वो वही आदमी है जिसको आपने पहले मैंने एक सेशन में भी बताया था कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने का एक बिल लाया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट में, यूएस की पार्लियामेंट में। तो वो वही व्यक्ति था जो 500% टैरिफ लगाने के लिए बिल ला रहा था यूएस की पार्लियामेंट में, और वो लगभग शायद उस बिल को पास कराने के तर्ज पर पहुंच भी चुका था। लेकिन भाई अब हम जानते हैं कि जो ये प्रकृति है यहाँ पर अन्याय नहीं है, यहाँ पर न्याय होता ज़रूर है। और हम सोचते हैं कि कहीं पर भी हाथों हाथ से न्याय क्यों नहीं होता, तो न्याय ज़रूर होता है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में जहाँ पर भी जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जितने भी बच्चे उनकी उन बाहरी असामाजिक तत्वों की इन्फ्लुएंस में आकर के जितनी गाली गलौज की उन्होंने जितने अपशब्दों का सब यूज किया, जो कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री हैं उसके खिलाफ में ऐसे शब्दों का यूज़ करना तो कहीं से भी मतलब कोई मतलब सही नहीं है। तो क्योंकि अगर आप और विदेशों में बैठे कुछ इन्फ्लुएंसर ये बताते रहते हैं हमेशा कि भारत देश में डिक्टेटरशिप लगी हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं भारत में रहकर कि भारत में डिक्टेटरशिप लगी हुई है, तो शायद आपको चाइना और साउथ कोरिया का थोड़ा सा उदाहरण देख लेना चाहिए। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिए। जो भी अपडेट आती हैं इस लोकल करेंसी और इस ट्रेड से रिलेटेड, तो मैं आगे और भी वीडियो आपके पास प्रोवाइड कर दूँगा।